शारिक उर्फ साठा के खिलाफ कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और धारा 84 के तहत नोटिस के बाद 30 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ और इसके बाद पुलिस ने कोर्ट की अवहेलना के नए मुकदमे दर्ज कर दिए। आज हुई कुर्की की कार्रवाई साठा गैंग की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। कुर्की में जब्त मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि गोल्ड स्मगलिंग और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के अहम राज सामने लाए जा सके और लगातार माना जा रहा है कि संभल में इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अब तक कई बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है। अब संभल में शारिक साठा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सुनो सुनो संभल के बाशिंदों, सुनो बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, सुनो संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। ये मुनादी है उस दंगे के मास्टरमाइंड की कुर्की के लिए जिसने संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था, जिसने इस शहर की रग रग में खौफ भर दिया था, जिसने संभल की जमीन पर जुल्म की इबारत लिखी थी, जिसने अमन के आंगन में आग लगाई थी। लेकिन अब कानून ने उसे घेर लिया है। अब इंसाफ का पहिया घूम चुका है। उस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का नाम है शारिक साठा। ये मुनादी है जुर्म के अंजाम की और इंसाफ के ऐलान की। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कुख्यात और फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा अब कानून के घेरे में है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा है और उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई की। हम बात करते हैं संभल की तो संभल अपने आप में चर्चाओं में है। जिस तरीके से आज संभल के हिंदूपुरा कीड़ा इलाका जो कि थाना नकासा क्षेत्र में पड़ता है और जो सारिक साठा मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसके खिलाफ आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। उसके घर की कुर्क किया गया है। कुर्क की से पहले उसकी मुनादी हुई। मुनादी के बाद राजस्व विभाग की जो टीम थी वहाँ पर कुर्की की गई। आपको बता दें, सारिक साठा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, मोस्ट वांटेड अपराधी है और इस समय दुबई में शरण लिया हुआ है। साथ ही जिस तरीके से संभल के अंदर हिंसा भड़की थी सन 2024 में 24 नवंबर को, उसमें सारिक साठा का पूरा षड्यंत्र था, हाथ था। जिस तरीके से संभल के अंदर हिंसा भड़कती है, आगजनी होती है, पथराव होता है, पुलिस के वाहन फूके जाते हैं, इस पूरे मामले में सारिक साठा का जो गैंग था वो सक्रिय था। सुबह ठीक 11 बजे पुलिस फोर्स ने दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा के ठिकाने पर दस्तक दी। नखाशा थाना, राय सत्ती थाना, संभल कोतवाली, हयात नगर थाना और AHTU टीम 5 थानों के करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी दंगाइयों को सबक और संभल को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, ये पैगाम है कानून से भागने वालों के नाम। ये कार्रवाई अब जुल्म के खिलाफ है जिसने संभल को नफरत की आग में झोंक दिया था। चार मंजिला पुश्तैनी मकान शारिक साठा समेत 4 भाइयों का है। इसकी पहली मंजिल शारिक साठा की है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। टीम ने घर में घुसकर सामान की जांच पड़ताल की, फिर घर से चारपाई, कुर्सियां, प्लास्टिक टीन के डिब्बे, लोहे के बक्से और सिंगारदान जैसे सामान को जब्त कर लिया और घर पर ताला लगा दिया। संभल पुलिस ने बुधवार को नखासा थाना क्षेत्र के पजाया मोहल्ले में मोस्ट वांटेड शारिक साठा के घर की कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें राजस्व विभाग की टीम लगाई गई है और पुलिस विभाग की टीम लगाई गई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है उस आदेश के क्रम में इस मकान की कुर्की की जाएगी। ये मुख्य शहर में स्थित घर है तो इसकी लागत का आकलन आप खुद कर सकते हैं कि ये शहर की सबसे बेशकीमती जगहों में से एक जगह है। इस बिल्डिंग में 4 महले बने हुए हैं। इसमें जो
फरार अभियुक्त का अंश है, उसी को स्कोर किया जाएगा। गैंगस्टर शारिक साठा के घर पर हुई कुर्की की कार्रवाई का इलाके में खुलकर स्वागत किया गया। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सही और जरूरी बताया। लोगों का कहना है कि शारिक साठा की वजह से इलाके में डर और दहशत का माहौल था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। ऐसी कार्रवाई से अपराधियों को साफ संदेश जाता है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। गलत करा है तो उसका खुमियाजा बने। क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो मैं सबको मालूम है कि गलती है। किसका मकान? सही होते तो ये इनके, वैसे तो इनके वालिद साहब की जगह थी, लेकिन इसमें सारिक भी कुछ दिनों रहा, उसके भाई रहते हैं। एक भाई ने आत्महत्या कर ली ट्रेन से कट के परेशानी में। तो आज यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आज पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही कुर्की की। अच्छा, कुर्की कार्रवाई। अदालत के आदेश माने उसका हो रही है। अच्छा, अदालत की तो माननी पड़ेगी। फोर्स काफी तैनात है यहाँ। जी बहुत फोर्स है। क्या कैसे मानते हैं इस कार्रवाई को? बहुत अच्छा है। देखा कि कुछ लोग कहने, कुछ बोलने से बच रहे हैं। क्या नहीं, पता है? बोलने से बचने से कोई सच्चाई तो छुप नहीं जाएगी। दुबई में बैठकर शारिक साठा अपने गुर्गों से भारत में वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस जांच में सामने आया, दरअसल 24 नवंबर 2024 संभल कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था और इसी दौरान अचानक से हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया, कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई और खुलेआम गोलीबारी हुई। इस हिंसा में 4 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हिंसा के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए 9mm के कारतूस मिले थे। संभल हिंसा में पाकिस्तान में बने कारतूस बरामद हुए। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूरी हिंसा की साजिश दुबई में बैठे शारिक साठा ने रची थी। दुबई से शारिक साठा ने अपने गुर्गों को हिंसा के निर्देश दिए थे। इस मामले में शारिक के 3 खास गुर्गे गुलाम, वारिस और मुल्ला अफरोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तीनों ने कबूल किया कि शारिक साठा के कहने पर उन्होंने दंगाइयों को हथियार सप्लाई किए थे। पुलिस तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक संभल के कई लड़कों का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रहा है। पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में भी पाकिस्तान समर्थित तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा ने वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का प्लान बनाया था। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद गुलाम से पूछताछ में पता चला कि साठा ने जामा मस्जिद सर्वे रोकने के लिए दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक शारिक ने अपने गुर्गों को मस्जिद की हिफाजत की कसम दिलाकर हिंसा के लिए उकसाया था। दुबई में बैठकर हिंसा की साजिश रचने वाला शारिक साठा कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में उसका नाम टंगा है। शारिक साठा पर देश के कई राज्यों में 69 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शारिक साठा पर दिल्ली, यूपी, बंगाल और दार्जिलिंग समेत कई राज्यों में केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट और संभल हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। शारिक साठा साल भर में करीब 500 गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का सरगना है। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा 2020 से भारत से फरार है। दिल्ली की जेल से छूटने के बाद शारिक साठा फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भागा था। पुलिस का कहना है कि अब शारिक साठा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाएगा। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान 4 युवकों की हत्या और हथियार सप्लाई में उसका नाम मुख्य रूप से सामने आया। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस और बार बार कोर्ट की अवहेलना के बाद अब पुलिस अदालत के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा, पीएसी भी तैनात रही, ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा वर्तमान में दुबई में है और वहीं से अपने पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है। यहाँ से 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में 4 लोगों
भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। शारिक उर्फ साठा सिर्फ एक नाम नहीं, अपराध की पूरी पहचान। शारिक साठा को भारत के सबसे बड़े ऑटो लिफ्टर गैंगस्टर में गिना जाता है। लग्जरी गाड़ियों से लेकर महंगी एसयूवी तक उसका नेटवर्क चोरी की गाड़ियों पर चलता था। कौन है शारिक साठा? ट्रक हेल्पर से हथियार स्मगलर बना। शारिक उर्फ साठा संभल में मोहल्ला दीपा सराय का रहने वाला है। शुरुआत में शारिक साठा ट्रक और बसों पर हेल्पर का काम करता था। 1991 में गुजरात से आ रहे चीनी से भरे ट्रक को गायब करने में पहली एफआईआर दर्ज हुई। फिर लूट चोरी के अलावा वाहन कटवाने शुरू कर दिए। शारिक पर संभल, मुरादाबाद, नोएडा, दिल्ली, हापुड़ में 59 एफआईआर। 10 सितंबर 2025 को संभल पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने शारिक की 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्की की। शारिक साठा लंबे वक्त से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा है। उसकी आपराधिक कुंडली बताती है कि वो संगठित अपराध के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। शारिक साठा ने ऑटो लिफ्टिंग के सहारे अपने गैंग को खड़ा किया और उसी काले नेटवर्क से हिंसा और दंगों की साजिशों को अंजाम देता। पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी की गाड़ियों के बदले वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से हथियार मंगवाता था और उन्हें देश भर में सप्लाई करता था। संभल पुलिस के मुताबिक शारिक के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि शारिक मुख्य रूप से सोने की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार, वाहन चोरी और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी गिरफ्तारी के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। शारिक उर्फ साठा के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा कर 3 दिन की मोहलत दी गई है, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट की अवहेलना के नए मुकदमे दर्ज किए। आज हुई कुर्की की कार्रवाई साठा गैंग की कमर तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। कुर्की के दौरान जब्त मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच हो रही है ताकि गोल्ड स्मगलिंग और अंतर्राष्ट्रीय काले नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। हम इस समय मौजूद हैं संभल के थाना नकासा क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा में, जहां पर मोस्ट वांटेड अपराधी शारिक साठा, जो कि भारत छोड़ चुका है और बताया जाता है कि ये दुबई में शरण लिया हुआ है, और जो संभल के अंदर 24 नवंबर 2024 को जो शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। और यही मकान है जो कि आज ये कुर्की की कार्रवाई हुई है और यहाँ पर पुलिस की, राजस्व विभाग की टीमें यहाँ आई थी और कुर्की की कार्रवाई की, मुनादी की कार्रवाई की। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। जिला प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर आई और यहाँ पर आके मुनादी की कार्रवाई हुई। मुनादी के बाद यहाँ कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई। मैं फिरोज आलम, भारत 24।